मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख्वासत ये आज का प्रोग्राम कल के प्रोग्राम का हिस्सा है। कल के प्रोग्राम में जो कुछ हुआ आप उसकी थोड़ी सी झलकियां मुलाजा करें और उसके बाद दोबारा मेहमानों का तारफ करवाऊंगा। इस वक्त इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला इमरान खान साहब है, क्योंकि वो तो ये कहते हैं इमरान खान के वादों पे आप किस तरह जा सकते हैं। 10 सालों में अगर 24,000 अरब आया तो वो कौम पे लगा, नजर नहीं आ रहा। वो आपको नजर आएगा कहीं बाहर के फ्लैटों में, कहीं ओमनी ग्रुपों में, कहीं जरदारी ग्रुपों में, कहीं रिक्शे वालों में। आप मदीना की रियासत पे कर रहे हैं। क्या आपकी हुकूमत इस काबिल थी कि आप मदीना की रियासत की एग्जाम्पल को रिजेंबल्स कर सकें उसके साथ? पेट्रोल सस्ता हो रहा है और आप टैक्स भी वही लगा रहे हैं, रेट भी वही है, तो झूठ हम बोल रहे हैं या ये झूठ बोल रहे हैं? आपने कल के प्रोग्राम की झलकियां मुलाजा की। मैं आज दोबारा मेहमानों के तारफ करवाता हूं। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जवाद अहमद साहब, बराबरी पार्टी के चेयरमैन है। कल भी आप इनकी गुफ्तगू सुनते रहे थे, आज भी आप इनकी गुफ्तगू सुनेंगे। सदाकत अली अब्बास साहब हमारे साथ आज भी तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। और मियां जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। मैं तीनों मेहमानों से एक दरख्वास्त करता हूं कि आप इससे पहले कि आप गुफ्तगू करें, सबसे पहले हम हॉल की तरफ जाएंगे और यहां से एक सवाल लेंगे। हो सकता है उस सवाल में सब कुछ ही हो जिसका जवाब आप देना चाह रहे हैं। जी आप फरमाइएगा, आप कुछ कहना चाह रही हैं। मीडिया के थ्रू ही डैम फंड का जो बहुत ज़्यादा शोर उभरा था और करंट जो हमारी गवर्नमेंट है उसको नहीं पता था कि पानी का इतना मसला चल रहा है। मीडिया के थ्रू ही उसको पता चला और उन्होंने वादा किया कि डैम जो बनाया जाएगा और पूरी आवाम से कोऑपरेशन मांगी। आवाम ने जितनी कोऑपरेशन करनी थी कर दी है, डैम फंड में जितना फंड देना था दे दिया है। और अब डैम की उन्होंने कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं की? वादे तो वो करते जा रहे हैं लेकिन इस बात पे अमल कर रहे हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है कि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। वादे करते जा रहे हैं लेकिन पूरे नहीं हो रहे। इतने ज्यादा वादे अंबार लग गया, पूरे किसने करने से? देखिए, पाकिस्तान में आखिरी डैम एक डिक्टेटर ने बनाया था, ये पीपल्स पार्टी। इसके जो साल लगे, ये मुस्लिम लीग नून के जो साल लगे, इनके दौर में किसी एक जगह पे एक भी डैम नहीं बना। इंशाअल्लाह आपको ये ना हो कि अगला डैम भी डिक्टेटर आके बनाए सर, अगले 1 महीने के अंदर मोहम्मद डैम का आगाज कर देगी। अभी भी पीपल्स पार्टी और नून लीग चाहती है ये जो डैम हम बनाने जा रहे हैं ये ना बनाएं, इसके ठेके कैंसिल हो, रुकावटें पैदा कर रहे हैं। इन्होंने कालाबाग डैम पे वक्त जाया किया। दाऊद साहब को देने की क्या जरूरत है सर? डेस्को नहीं, क्यों आपका ख्याल है सिर्फ डेस्को नहीं बना सकती है डैम, कोई और नहीं बना सकता? ये ठेका पहले का दिया हुआ है। अब इनको खुश करने के लिए और पीपल्स पार्टी को खुश करने के लिए हम इस डैम की तामीर को 1 साल और लगा दें, इसलिए ये नहीं हो सकता। इंशाल्लाह डैम की आगाज होगा 2019 में। इनके जो सरबराह हैं उन्होंने एक वादा किया था, खैबर पख्तूनख्वा जब हुकूमत इनको भी नहीं मिली थी, जब इनको मिल गई तो उन्होंने कहा था छोटे छोटे डैम जो हैं 100 के करीब हम खैबर पख्तूनख्वा 350 बनाएंगे। 350 छोटे डैम, 350 सॉरी 350 में से एक भी डैम वहां ना बना सके। अब जहां तक डैम का तल्लक है तो 309 अरब डॉलर का मसला है, ये चूना लगाने का मसला है। हम मुझे ये बताएं कि ये एक शफाफियत की बात करते हैं, ये चूना लगा के रजाक दाऊद के जरिए, अलीमा खान के जरिए और पीरनी साहबा ले जाएं जादू की छड़ी से, तो ये तो हम नहीं जाने देंगे, ये यहाँ रोकेंगे। सवाल रेप क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, हत्या के छोटी छोटी 4-5 साल की लड़कियां जो हैं उनके भी रेप हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ज़ैनब मर्डर केस, उसमें पब्लिक हैंगिंग की बात की थी इस गवर्नमेंट में कि पब्लिक हैंगिंग करवाई जाएगी ताकि इबरत हासिल हो नेक्स्ट रेपर्स को। तो इस तरह की कोई भी बात नहीं है, अभी तक नजर नहीं आई कि ज़ैनब मर्डर केस के लिए कोई उसकी पब्लिक हैंगिंग करवाई जाए ताकि नेक्स्ट जो रेपर्स हैं उनको एक इबरत हासिल हो, ताकि वो मतलब इस तरह बिल्कुल करने सही। से पहले एक इनसिक्योर सोसाइटी है। आपकी बात से मैं इत्तफाक करता हूँ कि इनसिक्योर सोसाइटी है। इस सोसाइटी को हमने सोसाइटी नहीं रहने दिया, हमने एक अजाब बना दिया। जिस माशरे में छोटी छोटी बच्चियों रेप होगी और कत्ल होगी,
वो किसकी जिम्मेदारी है सर उनको बचाना और इस सिस्टम को ठीक करना? सिर्फ आपकी नहीं, मैं सबसे कहता हूं कि सबकी जिम्मेदारी है और इनको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। देखिए, सारी तनकीद के बावजूद बगैर किसी पार्टी की तकसीम के इस बात पे यकजा है कि ये जो सोसाइटी में ये वाले जो रुझानात हैं, इनके लिए कानून साजी की जरूरत है। उम्मीद कर रहे हैं कि इस पे मिल के करें आप सर, सारी पार्टीज को मिलाएं ना करें, और फिर उसके बाद इकट्ठा करके बनाएं सर कानून, तो ये कानून बनेंगे इंशाल्लाह। जी आपका सवाल, जी आप सवाल करना चाह रही हैं, ये बताइए। अब्बासी सर से, इन्होंने हुकूमत में आने से पहले, इलेक्शन में आने से पहले इलेक्शन कैंपेन चलाई, 100 दिन का प्लान हमारे सामने रखा। उस वक्त क्या उनको इस बारे में कुछ इल्म नहीं था कि इस वक्त मुल्क के क्या हालात हैं, हमको कितना वक्त लगेगा इनको दूर करने में? उस वक्त उन्होंने वादे कर लिए, सारी अपना प्लान भी दे दिया, लेकिन तब उनको क्या मालूम नहीं था कि मुल्क में तैयारी नहीं थी, इनकी तैयारी नहीं थी, तो फिर वादे क्यों किए? तैयारी कहाँ थी जी भाई साहब? आप कहते रहे कि कर देंगे, हो जाएगा। जब आपको मौका मिला तो ना आप कर सके ना हो सका। देखिए, जब कोई गवर्नमेंट, कोई पार्टी इलेक्शन में जाती है, वो लोगों से वादा करती है, वो वादे पूरे टेन्योर के होते हैं, 5 साल के होते हैं। कुछ मामलात फौरी ठीक हो जाते हैं, कुछ मसलन हमने लोगों को यहाँ पे शेल्टर होम बना के दे दिए, वो हमारा 1 हफ्ते का काम था। जो लोग बाहर सर्दी में सड़कों पे सोते थे उनको, वैसे ये आपके मंशूर में शामिल नहीं था, जो मंशूर में काम शामिल नहीं था वो आपने फौरन कर लिया। उनको आर्जी तौर पे, फौरी तौर पे शेल्टर दे दिए। अब जो घर बनने हैं 50 लाख, वो को 5 दिनों का तो काम है नहीं। इसी तरह जितने वादे किए थे वो वादे अपने टेन्योर के साथ साथ पूरे होंगे, और जो वक्त आगे जाएगा इंशाल्लाह 5 साल में हमारी कोशिश होगी कि जो आपसे वादे किए थे सारे पूरे हों। मईशत जो है, वैसे 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी इंशाल्लाह, 50 लाख घर बन जाएंगे, 18 अरब डॉलर का 50 लाख घर बन जाएंगे। अभी तक हमने जितना कर्जे लिए वो 11 अरब डॉलर हुए हैं, 50 लाख घर बन जाएंगे, अरब डॉलर और लेके रोजगार मिल जाएगा, 1 साल का इंसाफ हो जाएगा, बराबरी हो जाएगी माशरे में, होगी इंशाल्लाह। और माशरे तौर पे पाकिस्तान बनने का वादा है, पाकिस्तान वक्त के साथ देने के काबिल हो जाएगा, लेने के बजाय। अगर हम भी पूरा ना उतरे तो हमारा भी वही अशर करें जो आपने इनका किया। हमारा अशर नहीं हुआ बस। अब तो वैसे वो हशर से सांप बच गए। मैं बच्चे ने अच्छा सवाल किया था। बात यह है बेटा, इन्होंने मंशूर पर अमल क्या करना था, इन्होंने तो मंशूर से ज्यादा काम कर दिया। आप ये देखें कि जिस तरह इन्होंने कहा शेल्टर होम का इन्होंने जिक्र नहीं किया था। इन्होंने कहा था, ये बात नहीं थी कि 55 रुपए में 1 किलोमीटर जो है हेलीकॉप्टर सफर कर देगा, ये तो इन्होंने बात नहीं की थी। इन्होंने ये मुर्गी अंडों वाली बात तो नहीं की थी। ये सारे काम इन्होंने ये कर रहे हैं। तो इसलिए बेटा हौसला रखें, इनको आप 60 साल भी दे दें तो ये मुर्गी अंडों से आगे नहीं जाएंगे। सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल अब्बासी साहब से है। अब्बासी साहब ने अभी एक स्टेटमेंट दी थी कि हम लोग ने बिलिंग इसलिए इंक्रीज किए हैं, बिलिंग में इसलिए इंक्रीजमेंट आई है ताकि आप लोग को टैक्सेस ना पे करने पड़े। अगर ऐसा था तो आप लोग ने टैक्सेस क्यों इंक्रीज किए हैं? मतलब बिलिंग की भी हो रही है इंक्रीजमेंट 5 to 10% एंड टैक्सेस में भी 10 to 20% इंक्रीजमेंट हो रही है। इंडस्ट्रीज के लिए आप लोगों ने जो स्केड्यूल दिया था वो था 40% इंक्रीजमेंट का, जबकि इंडस्ट्रीज जो हैं वो ज़्यादातर फॉरेन एंड ऑफशोर आप लोगों की इंडस्ट्रीज हैं जो कि टैक्सेस भी पे कर सकते हैं। तो ये आप लोगों की पॉलिसी थी कि अब आम जो पब्लिक है वो पर मंथ बिलिंग भी पे करेगी एंड पर ईयर जो है वो टैक्सेस भी पे करेगी इंक्रीजमेंट के साथ। भाई साहब, जो आप फिगर बयान करते रहे हैं ना वो बच्चों को याद है अब तक, आप इनको बच्चा ना समझें। अब आप देखिए, खाली गैस का खसारा 154 अरब रुपए का था, जिसको एडजस्ट करने के लिए ताकि उसका बर्डन आम लोगों पे ना पड़े वो रेट बढ़ाएं। सारा खसारा जो बजट का था वो 2700 अरब रुपए का खसारा ये छोड़ के गए, इसलिए जो टैक्सेस बढ़ रहे हैं वो कहते हैं। लिहाजा आपको ये एहसास रहेगा कि आपने 10 साल किन लोगों के पास हुकूमत छोड़ी रही। तो ये सारे खसारे पूरे करने के लिए जो टैक्स लग रहे हैं, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करें ताकि ये जो बोझ है इसका बोझ इंडस्ट्री पे और बड़े लोगों पे डाला जाए, गरीबों को इससे बचाया जाए। लेकिन अभी तक बचने का कोई जरिया नहीं है। कर्जे, किस्तें और खसारे, ये इस कौम पे बोझ है। ठीक सवाल इस हवाले से एक बेटा मियां साहब जवाब देना चाहते हैं। जी मियां साहब, आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। गुजारिश इतनी है बेटा
कि ये जो कह रहे हैं, कभी कहते हैं कि 18 अरब डॉलर का ये खसारा छोड़ के गए, तो आज 24 पे कैसे पहुंच गया? इस तरह ये बात जो दो अलग खसारा, मैं करेक्ट कर दूं यार, बात तो सुनो ना, एक सेकंड, आप छोटे हो यार, अभी बात सुनो। 2700 अरब का खसारा बजट का है, अभी तो आप 6 माह के हो यार। तो बात ये है 10,000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। हमारे दौर में तो किसी हद तक कवर हो गया था लोड शेडिंग का। आज इनसे कोई सवाल करे कि दोबारा से ये लोड शेडिंग क्यों हो रही है, और सर्दियों में हो रही है, सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग हो रही है, बिजली की ऐसा सवाल लेना, गर्मियों में ये क्या सवाल लेना सिर्फ एक वजाहत है, एक जुमले की वजाहत है। दो खसारे होते हैं, एक होता है बैरूनी खसारा, एक होता है अंदरूनी खसारा। बैरूनी खसारा 18.5 अरब डॉलर का और अंदरूनी खसारा 2700 अरब रुपए का। ये कारस्तानी थी जिसकी वजह से कौम पे महंगाई का अज़ाब। जी जी बेटा, आपका सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक लेने दें मुझे। ब्रेक के बाद मैं आपकी तरफ आऊंगा, एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता हूं। हमारे ही गुलूकार, क्या इन्हीं को तकलीफ है सिर्फ इस अवाम की? वही लगता है आपके ख्यालात जवाद साहब से मिलते जुलते हैं, आप इनकी पार्टी ज्वाइन करके रहेंगे। क्या कोई सरमायादार अपने मजदूर के लिए, जो उसके लिए काम करता है, उसके लिए कानून साजी कर सकता है? तो फिर आप इनसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं, इन सब पार्टी से, कि ये आपके लिए कानून बनाएंगे? प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। जी, आप कुछ सवाल करना चाह रही थी। मेरा अपने दोनों पॉलिटिशियन से ये क्वेश्चन है कि जब से हम यहाँ बैठे हैं, हम एक दूसरे की डिस्कशन और एक दूसरे पे लान तान सुन रहे हैं। क्या हम पाकिस्तानी नहीं? क्या हम कब तक ये बातें करते रहेंगे कि ये पीपल्स पार्टी से है, ये नून लीग से है, ये पीटीआई से है? क्या हम पाकिस्तानी नहीं? क्या हमारी आने वाली नस्लें कब तक इन्हीं मजालिम को सुनते रहेंगे एक दूसरे से? हमें सीरियस होके, सिंसियर होके, डिवोशन के साथ, डेडिकेशन के साथ एंड डिटर्मिनेशन के साथ काम करना होगा। जैसे कि मैं अभी देख रही हूँ कि हमारे ही गुलूकार, क्या इन्हीं को ही तकलीफ है सिर्फ इस अवाम की? वही लगता है आपके ख्यालात जवाद साहब से मिलते जुलते हैं, आप इनकी पार्टी ज्वाइन करके रहेंगे। एक आपको नुमाइंदा मिल गया। सर, क्या सिर्फ पार्लियामेंट में आने के बाद हमें अवाम को भूल जाना चाहिए? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, यूनाइट क्यों नहीं होते जी इश्यूज पे? तो सवाल ये है उनका कि यूनाइट इश्यूज पे तो कम से कम हो जाएं आप। और जवाद साहब आप बताइए कि ये यूनिटी क्यों नहीं है पॉलिटिशियंस के अंदर? क्या कोई सरमायादार अपने मजदूर के लिए, जो उसके लिए काम करता है, उसके लिए कानून साजी कर सकता है? ऊंची आवाज में बोलिए ना। क्या कोई जागीरदार अपने मजारे के लिए कानून साजी कर सकता है? तो फिर आप इनसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं, इन सब पार्टी से, कि ये आपके लिए कानून बनाएंगे? इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं और वो हर किस्म की बात झूठ सच बोल के इस वक्त आ चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर उनका बनने का शौक पूरा हो गया। मुझे एक बात बताइए, वो मदीना की रियासत की बात करते हैं। मदीना की रियासत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब वो बने, खलीफा बने, तो उन्होंने अपनी जो तनख्वाह है, वजीफा है जो मुकर्रर किया, अपना बिजनेस बंद कर दिया कपड़े का, और उन्होंने कहा कि मैं वजीफा लूंगा बैतुल माल से। तो आपको पता है उन्होंने कितना वजीफा मांगा था? उन्होंने हज़रत उमर से रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक मुशावरत की और उन्होंने बैठ के दोनों ने फैसला किया कि उनका जो तनख्वाह होगी, वजीफा होगा, वो मदीने के मजदूर की उजरत होगी। मदीने के मजदूर की उजरत। इमरान खान साहब मदीना की रियासत की बात करते हैं और 300 कनाल में रहते हैं। इमरान खान साहब मदीना की रियासत की बात करते हैं, बच्चे उनके खरबपति और बाहर पढ़ रहे हैं उन यूनिवर्सिटीज में जहां आप सोच भी नहीं सकते पढ़ने का, स्कूल से। इमरान खान साहब इस वक्त इस मुल्क के अंदर उन्होंने धांधली के ऊपर शोर मचाया, उन्होंने करप्शन पे शोर मचाया, वो मीडिया पे आते रहे, धांधली पे उन्होंने इतना ज्यादा वो टीवी पे आए कि उन्होंने पार्टी बिल्ड कर दी अपनी। लेकिन आज इस मुल्क के अंदर जब उनके पास हुकूमत आ गई है, वो किसी को भी कुछ देने से कासिर हैं। आप आज अपने घर जाएंगे, एक महीने बाद सोचिएगा, एक साल बाद सोचिएगा, आप लोगों को मैं खत्म कर रहा हूं। आप लोग जो हैं, जब तक खुद सियासत के मैदान में नहीं आएंगे, तबके के तौर पे 99% नहीं उतरेंगे सियासत के मैदान में,
अपने लिए कानून साजी करने के लिए, अपने लिए कुछ करने के लिए, उस वक्त तक ये लोग आपके लिए नहीं करेंगे। खुद उठना पड़ेगा। अब्बासी साहब एक से इन्होंने नुक्ता उठाया जवाद साहब ने, इनका ये कहना है कि आप रियासत मदीना बनाना चाहते हैं तो कम से कम पहले उसाफे मदीना तो पैदा कर लें। आप 300 कनाल के घर में रह के तो आप रियासत मदीना नहीं बना सकेंगे इसे। जो जवाद साहब ने बात की, मैं जरा आपकी तवज्जो चाहूंगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी में, मैं पीटीआई की बात करूंगा, आपके पास खवातीन विंग होता है, स्टूडेंट्स विंग होता है, वकला विंग होता है, मजदूर विंग, लेबर विंग होता है, किसान विंग होता है, लॉयर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर विंग होता है। ये पता नहीं किस पार्टी की बात कर रहे हैं। वहां पे थिंक टैंक्स बने होते हैं, वो हर एक फील्ड की कानून साजी होती है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपको दावा करता हूं कि मैं गैर किसी सियासी बैकग्राउंड से नहीं हूं, लेकिन मैंने पीटीआई में मेहनत की है, काम किया है। आज मैं वज़ीर-ए-आज़म के मुकाबले में पीटीआई में करता हूं कि नए एमएनएस और नए एमपीएस डेवलप किए, मदीना की रियासत, नए लोग आए हैं। मैं बेपनाह बात कर सकता हूं। मुराद सईद एक स्टूडेंट था, आईएसएफ से आगे आए, आज मुराद सईद साहब की बात ना करें, मियां साहब बोलेंगे उसके साथ। वफाकी वजीर है। नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं मिसाल काउंटर करने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैं समझता हूं कि जो शायद उनकी इतनी माली हालत नहीं है, लेकिन आपने जरूरी एमएनए नहीं बनना। आप एमपीए बन जाए, आप काउंसलर बन जाए, नाज़म बन जाए, चेयरमैन बन जाए, ऐसी कोई मायूसी वाली बात नहीं है। रही बात मदीना की रियासत की, तो ये फंडामेंटल्स होते हैं, असूल होते हैं। मदीना की रियासत का क्या, हम वो नहीं बन सकते, ना मदीना दोबारा बन सकता है उस तरह, ना वो मुआशरा बन सकता है, लेकिन उस मुआशरे के असूलों पे हम अपनी रियासत की बुनियाद खड़ी कर सकते हैं। सिंपल है, सिंपल है, लेकिन इंसाफ होना चाहिए, कानून की बराबरी होनी चाहिए, सबके लिए बराबर निजाम और आवाम जो है सबके लिए पानी, खिदमत सबसे बड़ा टारगेट। ठीक, अच्छा सवाल मैं आता हूं, मैं सवाल है सिर्फ एक मदीना की रियासत पे बात कर रहा हूं। एक मैं गुजारिश कर लूं बेटा, अगर आप खामोशी से सुने तो मैं बात करूं। आप करें, जल्दी करें। बात यह है कि मेरे छोटे भाई बड़े मेहनती हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, वकालत भी बड़ी अच्छी कर रहे हैं, मगर मुझे जो जवाद साहब ने बात की मुमासलत की मदीना की रियासत के हवाले से, तो ये तो आपके इख्तियार में है ना कि आप चंदा इकट्ठा करते हैं ज़ुकात का, आप शौकत खानम का चंदा इकट्ठा करते हैं, तो उस पे अलीमा खां को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाते हैं, मेंबर बनाते हैं, डायरेक्टर बनाते हैं, और फैमिली मेंबर्स को भी। उसको जो आप चंदे से तनख्वाह देते हैं, क्या मदीना की रियासत आपको ये सिखाती है? एक तरफ वो जवाद साहब खलीफा जो थे हमारे, उनकी बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ मदीना की रियासत से मुवासलत देने वाले अपनी बहन का जिक्र क्यों नहीं करते? तीसरा मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि देखें, असूलों की जब आप बात करते हैं, जब आप शफाफियत की बात करते हैं, तो फिर आप अलीमा खान का भी जिक्र करें ना, फिर आप रज़ाक दाऊद का भी बात करें ना, फिर आप जुल्फी बुखारी का भी जिक्र करें, फिर आप पंजाब के स्पीकर का भी जिक्र करें, फिर आप परवेज खट्टर का भी जिक्र करें, आप जहांगीर तरीन का भी जिक्र करें। ये जिक्र आप क्यों नहीं? ये सिर्फ ऑफशोर कंपनी पनामा जो थी, ये इमरान खान का ऑफशोर कंपनी में भी नाम था, पनामा में इसकी फैमिली का नाम था, मगर एहतसाब जो था सिर्फ शरीफ फैमिली का होना था, बाकी 465 लोगों का कोई जिक्र नहीं आज तक। ठीक है, यह है सवाल। एक जुमला में इसको बोलो, एक ही बार इकट्ठे सवाल। ये आप सबके सामने है। अगर किसी ने कोई करप्शन की, ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे ये ऑपोजिशन में पिछले 10 साल हुकूमत किसकी थी? इनकी थी। 10 साल में किसी ने कोई चोरी की थी तो पकड़ लेनी थी। हमने तो ऑपोजिशन में चोरी पकड़ी और मियां साहब को अदालत से सजा दिलवा के जेल भिजवा दिया। भाई साहब, मैं कथा कलामी कर रहा हूं, मदद चाहता हूं, आपकी बात काटी जा रही है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद फिर दोबारा आपके पास हाजिर होंगे। आपने कहा कि हमारा भी वही हाल करना जैसे हमने नून लीग का हशर किया। हमने उनका हशर नहीं किया, हमने आपको चांस दिया। दूसरी बात ये, कर्जे और पैकेज में क्या फर्क है सर? कर्जा कहें या पैकेज कहें, तो कर्जा कहें ना, कर्जे को कर्जा कहें या भाई साहब? कोई तनकीद करनी है तो उन पे करें जिन्होंने कर्जे लिए थे। आपकी गुफ्तगू से मैंने ये अंदाजा लगाया कि आपके पैकेज को भी कर्जा ही समझा जाए। कर्जा ही है, लेकिन ये कर्जा आपने जो एजेंडा दिया था इलेक्शन से पहले, उसकी सिमत का तयन ही करके चले जाएं 5 सालों में, यही कम से कम बता दें हमें।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। सदाकत साहब की बात रह गई थी। भाई साहब, आपकी बात अच्छी है, ठीक है, आप आर्गूमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ ये लोग हैं, ये बोलना चाहते हैं, अब आपको इनकी बात भी सुननी पड़ेगी। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल आप सबसे है, हम यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, ये जो आम आदमी का कॉन्सेप्ट है, ये आम आदमी, आम लोग, हम सब हैं। जो टैक्सेस और जो महंगाई हो रही है, मेरा इस हवाले से सवाल है कि जो एलीट क्लास है ना तो उसको फ़र्क पड़ता है, और जो बिल्कुल ही बेचारे गरीब तबके के हैं, जो घरों में काम करते हैं या इस तरह से चपरासी हैं, उनको भी महंगाई का इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना एक आम आदमी जिसकी मुनासिब तनख्वाह है उसको पड़ता है। तो मेरा सवाल ये है कि जो टैक्सेस और बिलिंग सारा कुछ बढ़ाया जा रहा है, तो उधर से तनख्वाहें या फंड्स क्यों नहीं दिए जा रहे? तनख्वाहें भी तो बढ़ाएं ना, उस तरफ से भी कोई ख्याल करें कि जो आप इतना इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो एक आम आदमी अपने लाइफस्टाइल को ना तो बेहतर कर सकता है, जो वो पहले बेहतर था उससे भी अगर आप इतनी महंगाई होती जाएगी तो वो भी डाउन हो जाएगा। ठीक हो गया जी, सवाल कीजिए। गवर्नमेंट बैठी हुई है जी, इनसे आपने सवाल करना है। जी फरमाइए। सर, मेरा क्वेश्चन ये है पीटीआई हुकूमत से कि नून लीग हुकूमत ने एजुकेशन के हवाले से काफ़ी कुछ किया था, तो क्या मतलब हमें वेट करना चाहिए उसके किस हवाले से? एजुकेशन के हवाले से। एजुकेशन के हवाले जी, शहबाज शरीफ साहब ने काम किए थे, तो क्या हमें वेट करना पड़ेगा पीटीआई हुकूमत में? जी जी जी, फरमाइए फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल सर अब्बासी से है। आपने कहा कि हमारा भी वही हाल करना जैसे हमने नून लीग का हशर किया वैसे ही हमारा करना। पहली बात, हमने उनका हशर नहीं किया, हमने आपको चांस दिया। दूसरी बात ये बड़ी बात, हम यूथ हैं, हमें अपने फ्यूचर की देखना है, हमें अपना फ्यूचर। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि हम अपने पिछले कर्जे उतारेंगे फिर आगे मौशियत बढ़ेगी। दूसरी बात ये है कि अब इमरान खान क्या कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों में जाके कर्जे ले रहे हैं, या उन कर्जे के नाम पर पैकेज एक वर्ड उन्होंने यूज किया, पैकेज। क्या वो कर्जे नहीं ले रहे? क्या हम अपने फ्यूचर में जॉब करेंगे या फिर अपने कर्जे अदा करेंगे? एक बार रुकिए, एक बार रुकिएगा। जाहिर है आवाम है, बोलना चाहती है, और ये यहाँ पे जो सब लोग बैठे हैं उनको सुनना भी पड़ेगा और उनको जवाब भी देना पड़ेगा। मेरा सवाल अब्बासी साहब से है, मुझे ये बताएं कि ये इस मदीना की रियासत है और मदीना की रियासत में शराब हराम है, तो फिर यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर शराब का लाइसेंस क्यों दिया जा रहा है? शराब चाहे थोड़ी अमाउंट में हो चाहे ज्यादा अमाउंट में हो, उसको हराम से हलाल का स्टेटस क्यों दिया जा रहा है? अलाउ क्यों किया जा रहा है उसको? ठीक हो गया जी जनाब। अब जी अब्बासी साहब, ये शराब क्यों नहीं हराम जी इस सोसाइटी में? पहले तो तूने कहा, मेरा ख्याल है कि शराब हराम है और कोई उसको हलाल नहीं करार दे सकता, और वो कानून जो है वैसा ही है, और अगर उसमें कोई तरमीम की गुंजाइश है तो वो भी हो जाएगी। उसके लिए अगर सोसाइटी जिस तरह आवाज उठाती है, मेरे हिसाब से तो शराब हर जगह पे ही हराम है। लेकिन आपके मंशूर में ये शामिल नहीं थी कि हम हुकूमत में आएंगे तो हम इसको खत्म कर देंगे माशरा? मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस इस्लामी मुआशरा है, और हमने वो पहली हुकूमत है जिन्होंने मदीना की रियासत की बात की है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है और मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूँ। मेरी मालूमात के मुताबिक इस पे पाबंदी है, और अगर नहीं है तो होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, एक यहाँ अच्छा ये कर्जे, अब्बासी साहब देखे ना, सवाल ये किया उन्होंने कि ये पुरानी जो हुकूमत थी वो जो कर्जा लेती थी वो कर्जा होता था, अब आप जो ले रहे हैं वो पैकेज है। ये पैकेज और कर्जे में क्या फर्क? देखिए, मईशत एक कारोबार होता है, आपके हवाले किया गया। मैंने आपको कहा कि जो मैशत तो मैशत होती है भाई, कारोबार नहीं होता। मतलब कारोबार होता है, मैशत होता है। एक कारोबार की तरह होता है। ठीक है। आपके हवाले किया गया 18.5 अरब डॉलर का खसारे का मतलब है इतने पैसे कम पड़ रहे हैं, वो कहीं से लेके आने आप उसको। अच्छा, कर्जे और पैकेज में क्या फर्क है सर? कर्जा कहें या पैकेज कहें, तो कर्जा कहें ना, कर्जे को कर्जा कहें भाई साहब। एक बात कौम के सामने ये बात वाजे होनी चाहिए कि उन पैसों से कोई फजूल खर्ची नहीं होगी। वो पैसे सिर्फ क्योंकि इन्होंने उधार लिए थे और उसकी किस्तें ड्यू थी, उनके लिए वापस कर रहे हैं। अगर कोई तनकीद करनी है तो उन पे करें जिन्होंने कर्जे लिए थे। आपकी गुफ्तगू से मैंने ये अंदाजा लगाया कि आपके पैकेज को भी कर्जा ही समझा जाए। हाँ, कर्जा ही है, लेकिन ये कर्जा चलो ये इशू तो खत्म हुआ जी। आपके सवाल का जवाब मिल गया कि ये कर्जा भी कर्जा ही है। ये कर्जा शायद खान अब्बासी साहब की तरह BMWs पे नहीं लगेगा, वजीर आजम के बड़े बड़े घरों की 88 गाड़ियों पे नहीं लगेगा। इंशाल्लाह ये कर्जा जो आएगा
अवाम पे लगेगा, मईशत पे लगेगा। बाकी जो जवाब साहब वो कहा है कि एक चीज गवर्नमेंट ने मानी है कि ये कर्जा ही है, उसको पैकेज ना ही समझे तो बेहतर है। जी जवाब। अच्छा, मैं कुछ बात करना चाह रहा हूं, लेकिन जावेद साहब से भी और जो प्रोड्यूसर है उनसे भी कहूंगा कि बेशक इन्होंने बहुत सी चीजें काटनी है, ये रिकॉर्ड हो रहा है तो बाद में कटेगा बहुत सारा। आपको ये पता है ना? हाँ मुझे पता है। लेकिन ये वाली चीज जो मैं बोलने लगा हूँ ये ना काटिएगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं यहाँ पे आया हूँ नौजवानों से बात करने तो मुझे बात करने दें, बाकी बेशक सारा कुछ काट दें। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कि हम तमाम लोगों को ज़रूरियात ज़िंदगी और सहूलियात ज़िंदगी मिले। हम इसके ऊपर बैठे हुए हैं कि तमाम गवर्नमेंट्स की शक्ल देख रहे हैं कि हमारे लिए कुछ करेंगे। अब ये बार बार बात कर रहे हैं कि मिडिल क्लास के लोग हैं तहरीक इंसाफ में, वो चंद लोग हैं। अगर आप इनकी कॉम्पिटिशन देखें ना जाके, अब आज मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप सारे जाएं। ये गलत बात करते हैं सारे, इस तरह कुछ लोग हैं इस तरह के मिडिल क्लास के जिनको इमरान खान साहब ने कहा हुआ है कि आप जाके बात करें पार्टी के बारे में, और ये अपने लिए करते हैं क्योंकि इन्हें लीडर्स बनना है। और इमरान खान साहब की हैसियत में उनको एक ऐसा आदमी मिनिस्टर है जो कि तमाम पाकिस्तान को जानता है, तो इनके साथ इनकी लीडरशिप बन जाती है, तो इसलिए तो ये बात करते हैं। लेकिन आप जाएं, चैलेंज मैं आपको करता हूं, आप इनके पूरे लोग देखें जो उन्होंने खड़े किए हैं, वो सारे के सारे अपनी किसी बरादरी के हैं, किसी ना किसी जगह पे इलेक्टेबल हैं, किसी न किसी जगह पे पैसा लगा के आए हैं, किसी न किसी के बदमाश हैं, कहीं पे उनका रोब चलता है, खानदानी पॉलिटिशियन। बासी साहब मुख्तलिफ, सदाकत भाई साहब, ये देखिए जो चीज है, बात तो सुन ले। सारे नहीं हो सकते। अच्छा, सारे कब कह रहा? सारे नहीं हो सकते, ये भी तो है। मैं सारे नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं ज्यादातर हर पार्टी में ऐसे ही लोग मौजूद हैं, आप जाके चेक कर लीजिए, पहली बात। अब दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात है, पाकिस्तान को ठीक करने का इधर कोई बात नहीं हुई ना, ऐसी तरीका बस सिंपल सा है। ये कर्जे ये भी लेंगे, वो भी लेंगे, ये भी वापस नहीं करेंगे, उन्होंने भी वापस नहीं किए। आपकी हुकूमत आ गई तो आप नहीं लेंगे? हाँ, हम बताते हैं हम क्या करेंगे। हम बताते हैं हम क्या करेंगे। हमारी पार्टी है 99% की पार्टी, सिर्फ यही पार्टी ये कर सकती है जो हम करेंगे। इस मुल्क के अंदर 1% तबके ने इस मुल्क को लूटा है, और इमरान खान साहब के मुताबिक तो तमाम पुरानी गवर्नमेंट्स खराब थी ना, करप्ट थी ना। लॉजिकल बात यह है कि अगर उन गवर्नमेंट्स वो सारी करप्ट थी तो उनके अंदर जिन जिन लोगों ने पैसा कमाया है इस मुल्क के अंदर, उन्होंने भी सिस्टम को यूज करके कमाया है, उन करप्ट गवर्नमेंट्स को यूज करके, उस करप्ट सिस्टम को यूज करके कमाया है। वो पैसा इतना ज्यादा कि आप सोच नहीं सकते। इस मुल्क के अंदर लोगों के पास ज्यादा पैसा है, रियासत के पास पैसा नहीं है। ये सबसे बड़ा मसला है। ये कर्जे लेते हैं दोबारा, ये इन लोगों से पैसा वापस नहीं लेते। बराबरी पार्टी जब आएगी तो ये इस 1% तबके के पीछे जाएगी जिन्होंने पैसा लूटा है, बिला शर्त ये गैर के किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। जवाब साहब, ये गवर्नमेंट रही ना तो 1% लोग भी नहीं रहेंगे वो जिनके पास पैसा है। पैसा किसी के पास नहीं रहेगा। देखिए, ये बड़ी सीरियस बात है आपसे कर रहा हूँ, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। ये तबकाती पॉलिटिक्स है, तबकाती पॉलिटिक्स में नहीं आओगे आप लोग, ये ऐसी रहेगा। कथा कलामी है, लेकिन ब्रेक का वक्त है, एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। तेरा न मेरा है, सब कुछ खुदा का है, फिर क्या लड़ाई है, फिर क्या तमाशा है, इस तरह मर मर के जीना भी क्या है, ये तकसीम बदलने का वक्त आ गया है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदेद। जी जावेद लतीफ साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं हल की तरफ जाता हूं कि जो जवाद साहब फिक्रमंद हैं, बाकी कौम फिक्रमंद है, और इनका जो मसला है हल कर देते हैं। बात यह है कि 6 माह हो गए, ये इनसे सवाल करते हैं कि महंगाई क्यों हुई, करप्शन बहुत है। इनसे सवाल करते हैं आपकी दाखिला खारजा पॉलिसी, करप्शन बहुत है। इनसे पूछते हैं कि कर्जे आप किन शराइत पर ले रहे हैं, करप्शन बहुत है, आपने लूटा बहुत है। मैं इसका मसला हल करता हूं। इनके फवाद चौधरी ने कहा कि जनाब 90% जो करप्ट लोग हैं वो पकड़े जा चुके हैं। मैं ये अर्ज करता हूं आज के प्रोग्राम की वसातत से कि बाकी 10% जो हैं वो नाम बता दें, हम उनकी खुद मिन्नत करके उनको कहेंगे आप जेल में चले जाएं, ताकि ये इशू तो खत्म हो, इनका ये रौला तो मुके कि जनाब अच्छा मसला है। दूसरा एक मसला है मईशत का, जो कर्जे ले रहे हैं,
ओ भाई साहब, हमने जो कर्जे लिए, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया था, हमने कर्जे लिए तो हमने कुछ किया, हमने पावर स्टेशन बनाए, हमने गैस के, बिजली के पावर स्टेशन बनाए, हमने मोटरवेज का जाल बिछाया, हमने मईशत को बेहतर किया। मगर आप बार बार ये कहते हैं, आप 6 माह में कर्जे जो आपने लिए हैं, बकौल आपके के 11 अरब डॉलर लिए हैं, अभी और ले रहे हैं, आप 6 माह की अपनी करतूत बता दें, आपने किया क्या है 6 माह के अंदर, आपने क्या किया? आखिरी 2 सवाल, आखिरी 2 सवाल, इस हवाले से आखिरी बात, 2 सवाल, इस हवाले से आखिरी बात ये कह रहा हूं कि देखें, बात ये है कि आप कम से कम ये तो दुनिया को बता दें, इस कौम को बता दें कि आपने जो एजेंडा दिया था इलेक्शन से पहले, उसकी सिमत का तयन ही करके चले जाएं 5 सालों में, यही कम से कम बता दें हमें। आखिरी 2 सवाल मैं बोलूं, आखिरी 2 सवाल, मेरा सवाल एक बात है, इनकी बात बहुत लंबी थी, आप बोलें। इन्होंने कहा कि बंदे आपने सारे अंदर कर दिए, हमने खाली लोगों को गिरफ्तार नहीं करना था, मेहरबानी करके हमारे पैसे भी वापस कर दें ताकि गरीबों पे जो महंगाई है वो कम हो। ठीक हो गया, आखिरी 2 सवाल ले लेना। सर, मैं जनूबी पंजाब के डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से बिलोंग करता हूं और उस धरती ने इस इदारे को, इस पूरी सरजमीन को बेशुमार पॉलिटिशियन दिए हैं जो प्रेसिडेंट से लेकर सीएम तक अभी तक मौजूद हैं, लेकिन ये वडेरे वही हैं जो इससे पहले भी थे, 50 साल रहे हैं, ये जागीरदार वही थे जो 50 साल रहे हैं। अब मैं क्या तवक्को करूं, आप तमाम लोग मुझे बताएं, आप अच्छे लोग कौन सी पार्टी आएगी? आप भेजते ही हैं इलेक्ट करके। सर, आप टिकट ही उन्हें देते हैं, टिकट ही लोगों को सर, टिकट ही आप उन्हें देते हैं, टिकट ना दें। सर मेरे सर, जब आप टिकट इन लोगों को देंगे 2013 में हमने तमाम नौजवानों को टिकट दिए और लोगों ने उनको इलेक्ट नहीं किया और दोबारा नून लीग वाले आ गए, इसमें इसलिए मिक्स करना पड़ा। आखिरी सवाल, आपकी बात सही है, आइडियली जब आम लोग ऊपर आएंगे तो तभी तो वो तो बराबरी पार्टी में आएंगे ना फिर जवाब साहब, वो आपकी पार्टी चाहे में वो किसी पार्टी में भी। आखिरी सवाल सर, मेरा सवाल नहीं लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये कि यूथ ने बड़ी दिल खोल के आपको वोट दिया और आपको इलेक्ट करवाया, तो प्लीज़ अब अपनी वादों और अपनी पॉलिसीज़ में इतनी कंसिस्टेंसी लेकर आएं कि कहीं हम ये ना सोचने पर मजबूर हो जाएं नए पाकिस्तान में कि मैंने वोट क्यों डाला। सवाल वाकई, अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मैं हमने आपसे क्यों वोट इत्तेफाक करता हूं, बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि आपकी तवक्कुआत हमने बढ़ाई, लेकिन उसी तरह उम्मीद दिलाता हूं इंशाअल्लाह आज तक जो कुछ हुआ है ठीक हुआ है और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भी इससे बेहतर होगा। जवाब साहब, आखिरी आपसे जी, बहुत आपकी मेहरबानी, जवाब साहब को अपने मिली नगमे के कुछ चंद बोल आप गा दें ताकि खत्म हो जाए। जवाब साहब अपना कोई बहुत अच्छा मिली नगमा जो आपको पसंद हो, उसके चंद बोल आप गुनगुना दें। ये तेरा न मेरा है, सब कुछ खुदा का है, फिर क्या लड़ाई है, फिर क्या तमाशा है। ये तेरा न मेरा है, सब कुछ खुदा का है, फिर क्या लड़ाई है, फिर क्या तमाशा है। खुदा की है दौलत, खुदा की जमी है, कुछ को नहीं उसने सबको ये दी है। बशर जो भी दुनिया में पैदा हुआ है, ये उसकी है दौलत, ये उसकी जमी है। गलत है ये तकसीम खुदा की नहीं है, ये इंसान की अपनी बनाई हुई है। गलत है ये तकसीम खुदा की नहीं है, ये इंसान की अपनी बनाई हुई है। सब कुछ जब रब का है तो फिर ये सब का है, क्यों कुछ ने इस सब पर कब्जा किया है। ये तेरा न मेरा है, सब कुछ खुदा का है। इस तरह मर मर के जीना भी क्या है, ये तकसीम बदलने का वक्त आ गया है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। ख्वाजा साहब आपने गुफ्तगू सुनी, इस गुफ्तगू से मैंने ये अंदाजा लगाया कि पिछले 6 माह में गवर्नमेंट ने जो कुछ किया अवाम उससे मुतमईन नहीं है और अगले 6 माह बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर अगले 6 माह में भी ये सूरत हाल इसी तरह जारी रही
ये लोग आवाम को मुतमईन ना कर सके, गवर्नमेंट आवाम को सेटिस्फाइड ना कर सकी, तो अगले 6 माह बहुत ही टफ होंगे। और हो सकता है उन 6 माह में ये फैसला हो जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तीनों पार्टियां सेम है और इनमें से किसी पार्टी में कोई चीज़ मुख्तलिफ नहीं है, सब एक जैसे हैं। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा वक्त आया तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के लिए बहुत बुरा वक्त होगा और आवाम का दिल भी टूट जाएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।